हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल सूट की कटिंग और स्टिचिंग। और ये जो सिंपल सूट है ना, इसमें आप पाइपिंग डाल के एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जो सिंपल शोवर डिज़ाइन होता है पाइपिंग का, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। तो उसी की कटिंग व स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये एक सूट है, इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ ही मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। मतलब जिस तरफ इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, उसको अंदर की तरफ ले लिया है, क्योंकि हमेशा कपड़े के निशान जो है ना उल्टी तरफ लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग कटिंग होगी उसकी। यहाँ पे मेन मेजरमेंट जो होता है, तीरा, मुड्ढे, चेस्ट, कमर, हिप, ये सारे मेजरमेंट मैंने आप सबके सामने लिख दिए हैं। तो 6 हम लोग सबसे पहले तीरा लेंगे, उसके बाद 6.5 मुड्ढे लेंगे। तो बस उसी के बिल्कुल साथ में हम लोग ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट हमारी 36 है, तो उसका हम हाफ़ करेंगे और उसका भी हाफ़ करेंगे। मतलब चौथा हिस्सा जो होता है ना वो लगाएंगे। तो ब्रेस्ट का जो भी 4th भाग है ना, वो है 36 का 9। तो 9 लगाया, ऊपर से 2 इंच मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जो मार्जिन के लिए रखना होता है वो लगाया। तो जो भी है मैंने सारा निशान जो भी लगाया कमर हिप का, उस सब में मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मतलब मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप सबको ना जैसे हाफ़ करना नहीं आए, जैसे अगर आपको जो चौथा हिस्सा वो निकालना है, तो आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए, फिर उसको 4 हिस्सों में ऐसे फोल्ड करिए। और यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से जो 4th भाग है ना वो निकल के आ जाता है। तो अगर जैसे आप कम पढ़े लिखे हैं या जैसे भी, तो इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपका जो मेजरमेंट है ना वो ठीक ठाक से बिल्कुल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको निशान लगा दिया है। तो फटाफट से जिस तरीके का मैंने निशान लगाया है उसी के हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी। और जो मुड्ढे की जो कटिंग होती है ना, हिप जो तीरे के बाद मुड्ढे की ये वाली जो कटिंग होती है ना, इसको मैं थोड़ा डीप ही लेके चलूँगी, क्योंकि ये फ्रंट भाग है। तो फ्रंट का जो होता है ना उसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना हम बैक पार्ट को भी रख लेंगे और उसी के ऊपर ये फ्रंट पार्ट है ना इसको रख देंगे, ताकि हमें मेजरमेंट अलग से लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने ना दोनों पार्ट्स को एक साथ रख लिया है। अब यहाँ पे अच्छे से सेटअप करने के बाद मैं इसको सेम एज कटिंग कर दूँगी। लेकिन जो मुड्ढे वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा करने होते हैं। तो बस उसी के हिसाब से मैंने थोड़ा सा निशान एक्स्ट्रा लगा लिया है, क्योंकि मुझे बैक पार्ट की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। कि फ्रंट से और बैक में थोड़ा यही फ़र्क होता है 1 इंच का। आप मान के चलो कि 1 इंच का एक्स्ट्रा हम लोग रखते हैं। तो ये सब मैं बिल्कुल जिस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ, सूट सिलती हूँ, उसी तरीके से मैं आप सबको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी है कुछ इस तरीके से। तो देखिए दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। फटाफट से मैं यहाँ पे हल्के हल्के से निशान बैक पार्ट पे भी लगा दूँगी, ताकि जब मुझे फिटिंग करनी हो ना तब मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और जो फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आए। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लिया। फटाफट से स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा रख लिया था। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जितना भी मेरा स्लीव्स का ऊपर का हिस्सा है उसका बिल्कुल हाफ़ कर दूँगी मैं, यानी कि 1.5-2 इंच में हम लोग कटिंग करते हैं बिल्कुल डीपली। तो यहाँ पे मैंने अंदाजे से 1.5 इंच का निशान लगा दिया है और कुछ इस तरीके की तिरछी कटिंग मैं कर लूँगी। और जो है ना कि मुझे लगा कि मुझे स्लीव्स कम रखनी चाहिए, तो मैं इनको बाद में ना हाफ़ भी कर लूँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इनकी तिरछी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे स्टिचिंग की कर लेते हैं तैयारी। तो यहाँ पे ये जो गले होते हैं ना, ये हमेशा पेस्टिंग के बने होते हैं। तो आप चाहें ना प्रेस से ये गले चिपक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर है नहीं इस वक्त तो आपके पास प्रेस वगैरह उस टाइम ना हो, तो आप ऐसे भी सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेस से बिल्कुल चिपका दिया था। ये स्वीट हार्ट गला है, उसको मैंने एक काले कपड़े पे मतलब अटैच कर लिया है। तो मुझे काले कपड़े की पाइपिंग निकालनी है ना, तो इसी वजह से मैंने इसको काले कपड़े पे सेट किया है। और इसको फोल्ड करने के बाद ना सेम एज़ हम बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे इसको रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने गुटका सा लगा दिया है इस पर, और इसी जो फ्रंट पार्ट है ना मेरा, मैंने उस पर भी हल्का सा बीचों बीच गुटका लगा दिया है। तो यहाँ पे दोनों कट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कुछ इस तरीके की सिलाई हम लोग लगाएंगे। तो ये जो है ना सबसे बेस्ट तरीका है गला अटैच करने का। इसमें ना तो हमको कोई कन्फ्यूज़न होती है और ना ही गला इधर उधर भगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कच्चा वच्चा करें। तो इससे अच्छा है कि हम जो है ना ये बीच की सिलाई लगा देते हैं, तो इससे गला जो है ना अटैच हो जाता है। अब साइड की सिलाइयाँ मैं लगाऊंगी एक पैर की छोड़ के, क्योंकि मुझे एक पैर की पाइपिंग इसमें निकालनी है। तो मैं एक पैर की पाइपिंग तभी छोड़ पाऊँगी जब मैं एक पैर की सिलाई इसमें लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैर की सिलाई लगा दी है।
और पूरी की पूरी गले पे ना मैंने एक पैर की ही सिलाई लगाई थी, क्योंकि मुझे चारों तरफ से पाइपिंग निकालनी है। और पाइपिंग जब निकालते हैं ना हम लोग, तो कई बार जैसे हम पट्टी की पाइपिंग निकालते हैं तो वो ईज़िली निकल जाती है, लेकिन गला अटैच करने के बाद निकालते हैं। और तरीका उसका एक ये भी है, और बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे यही तरीका बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं हमेशा सिलती हूँ ना, तो बस इसी तरीके से सिलती हूँ। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद मैं हल्के से इसको कैंची से काट दूँगी एक्स्ट्रा कपड़े को। फिर उसके बाद छोटे छोटे से मैं कट्स लगा लूँगी, ताकि गला अंदर तक फ़ोल्ड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गला अंदर तभी फ़ोल्ड होगा जब आप हल्के से कट लगाएंगे। विदाउट कट के ये गला अंदर जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो झोल आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की पाइपिंग मेरी निकली है, बिल्कुल पतली पतली सी। अब मैं इसको एक रफ़ सिलाई लगा दूँगी, ताकि ये जो पाइपिंग है ना ये सेट हो जाए। देखिए पाइपिंग कितनी अच्छी निकली है हमारी। तो जी बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग बैक की पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे बैक की जो पाइपिंग थी ना वो अरेबिक पट्टी से लगेगी। जैसे अरेबिक पट्टी आप सिंपल सी फोल्ड करते हैं ना, तो उस तरीके से हल्की सी छोड़ देंगे आप। तो हल्की सी छोड़ देंगे ना तो पाइपिंग निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं बैक वाली जो पाइपिंग है ना वो इस तरीके से लगा रही हूँ। मुझे ये भी था कि कोई ऊपर नीचे हो जाए। ऊपर नीचे का मतलब ये था कि पाइपिंग कहीं से कम ज़्यादा ना हो। तो आप पहले फ़ोल्ड करके देख लीजिए कि फ्रंट पे कैसी दिख रही है, और तभी आप जो है ना मतलब बैक से फोल्ड कर पाएंगे। तो जी यहाँ देखिए पाइपिंग कुछ इस तरीके की निकली है, और बहुत ही सुंदर और पतली पाइपिंग निकली है। तो दोनों गलों पे ना मैंने पाइपिंग लगा दी है। मैं फटाफट से इनके जो मुड्ढे हैं ना वो जोड़ूंगी आपस में, और उसके बाद जो है ना इनकी स्लीव्स वगैरह मैं जोड़ूंगी। तो फटाफट से जो है ना मैंने मुड्ढे जोड़ दिए हैं। तो जी अब बारी आती है स्लीव्स जोड़ने की। तो स्लीव्स से पहले जो है ना जो भी एक्स्ट्रा मुड्ढे के जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था ना उसको मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो है ना स्लीव्स की कटिंग मैं करूँगी। तो मैंने ना स्लीव्स की कटिंग कर ली थी, लेकिन मुझे जो पोनी स्लीव्स है ना वो नहीं लगानी है। तो मुझे ना हाफ़ स्लीव्स लगानी है। तो बस मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है हाफ़ स्लीव्स की। और हाफ़ स्लीव्स जो है ना बस कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ मुड्ढे से निशान लगाना था और फिटिंग से निशान लगाना था, क्योंकि स्लीव्स का जो है ना बिल्कुल रेडी था कपड़ा। बस यहाँ पे मैंने ना ये मन किया मेरा कि मैं पाइपिंग वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना स्लीव्स पे भी पाइपिंग लगा दी है, और ये देखिए कितनी सुंदर और पतली पाइपिंग निकल के आई है। और दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद अब फटाफट से मैं इनको जोड़ूंगी सूट में। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया है, और जो कपड़ा स्लीव्स का मुझे कट करना है वो इसलिए करना है ताकि अच्छे से शेप आ सके। तो हम दोनों चीज़ों की कटिंग बाद में करते हैं। खुली स्लीव्स मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इसमें आसानी होती है। खुली स्लीव से आप ये कर सकते हैं, कभी भी आपका सूट फिटिंग में या तो ढीला हो या टाइट हो तो आप इजीली कर सकते हैं। और जो गोल स्लीव्स होती है ना उनको आप उधेड़ना पड़ेगा, आपको पूरी स्लीव्स उधेड़नी पड़ेंगी। उससे आपका काम बढ़ेगा, और परफेक्ट फिटिंग बैठे ना बैठे उसका भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा खुली स्लीव्स चढ़ाती हूँ। तो एक तरफ से सिलाई लगा दी है, अब दूसरी तरफ से सिलाई लगाऊंगी, और देखिए स्लीव्स जो है ना लग के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो ये वाला बेस्ट तरीका होता है मेरे हिसाब से, तो ना बहुत अच्छा तरीका है। खुली स्लीव्स आप लगा लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुली स्लीव्स लगती हैं। आप ये देखिए पाइपिंग के साथ ये कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये देखिए अगर मैं पोनी स्लीव्स बनाती ना तो शायद ना भी इतनी अच्छी लगती। तो इसी वजह से मैंने छोटी स्लीव्स बनाई है, ऊपर से गर्मियाँ भी हैं। तो यहाँ पे अब जो है ना बारी आती है फिटिंग की। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की फ़िटिंग कर ली है, जितनी मुझे स्लीव्स चाहिए उस हिसाब से, और उसके बाद मैंने फिटिंग की सिलाई के साथ इसको सीधी सिलाई के साथ लगा दिया है। अब मतलब फ़िटिंग जो है ना आप स्लीव से लेके नीचे तक बिल्कुल एक सीधी लाइन में आप फिटिंग कर लीजिए, उससे ही आपको परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। और जो खुली स्लीव्स होती है ना
तो वो इसी तरीके से लगती हैं। और जो गोल स्लीव्स चढ़ती हैं ना, वो इस तरीके से लगती हैं कि पहले पूरे सूट की फिटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद आपको स्लीव्स जो है ना अटैच करनी होती हैं। तो जी यहाँ पे कुर्ती बनके बिल्कुल तैयार है और मैंने ना साइड में चाक भी इसके फोल्ड कर दिए हैं। अभी तुरपाई वगैरह कुछ नहीं की है, बस सूट रेडी किया है ऐसे ही। तुरपाई वगैरह जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे सूट की स्टिचिंग अगर कटिंग आपको पसंद भी आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।